गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह कॉफी पीते वक्त मैं सोच रही थी कि कुछ बुक सिर्फ हमें कहानी नहीं बताती, वो हमें एक कंप्लीट डिफरेंट दुनिया में ले जाती है। और आज मैं आपको एक ऐसे ही बुक के बारे में बताने वाली हूँ। इमेजिन करो, एक सुबह आप उठे और आपसे आपका फ्रीडम छीन गई, यानी कि आपके फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगने लगा। जैसे कि आप जो कुछ करना चाहते हो वो आप कर नहीं सकते, आपको जहाँ जाना है वहां आप जा नहीं सकते, और या फिर आप कुछ बोलना चाहते हो और उस बातों पे आपको बोलने का मौका ना दिया जाए। तो मैं आज आपको एक ऐसे ही बुक के बारे में बताने वाली हूँ और उस बुक का नाम है वंस अपॉन अ कर्फ्यू बाय सृष्टि चौधरी। ये बुक एक लड़की, इंदु नाम की लड़की पे वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। इट्स नॉट गोइंग टू बी ब्लॉग, ये एक रीडिंग रिव्यू ब्लॉग है कुछ टाइप का, जहाँ मैं आज आपको वंस अपॉन अ कर्फ्यू बुक बाय सृष्टि चौधरी के बारे में बताने वाली हूँ। इस बुक का रिव्यू देने वाली हूँ। इस बुक को ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में डिवाइडेड होकर के स्टोरी लिखी गई है एक ही बुक के अंदर। मैंने पार्ट 1 के बारे में ऑलरेडी आपको रिव्यू दे चुकी थी। जो लोग नए हैं या फिर जो लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, मैं फिर से रिव्यू देने वाली हूँ। डोंट वरी, नहीं देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ पार्ट 1 का भी रिव्यू। ये बुक इंदु नाम की लड़की के अराउंड है। इंदु एक यंग डाउटफुल टाइप की लड़की है और ये पूरी स्टोरी इमरजेंसी टाइम पीरियड के ऊपर है, यानी कि इंडिया में जब इमरजेंसी लाइन लगा हुआ था तब के अराउंड है। और ये कोई हिस्टोरिकल जैसे पुराने हिस्टोरिकल टाइप की स्टोरीज ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है, सब करेक्टर, जितने भी करेक्टर है उनकी खुद की स्टोरी है, उनकी खुद की प्रॉब्लम्स है, सब अच्छे से एक्सप्लेन की गई है इस स्टोरी पे। किसी भी प्रकार की बोरिंग आपको नहीं लगेगी, स्टार्टिंग में भी नहीं लगेगी, नॉट टिल एंड। यस, टिल एंड में आपको और इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि एक लव स्टोरी है। ऑफ कोर्स इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे एक लव स्टोरी के ऊपर बनाई गई है और उन दो लव बर्ड्स के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं वो भी है। स्टार्टिंग में ऑफ द स्टोरी, इंदु चाहती है अपने टेलर के पास अपना कपड़ा सिलवाने के लिए, जो उसने दी हुई थी वो लेने के लिए और कुछ बाकी कपड़े सिलाने के लिए। और वहां से वो अपने मिस्टर बलाल के पास आती है। मिस्टर बलाल उसके प्रोफेसर टीचर होते हैं, और प्रोफेसर टीचर यानी कि वो कॉलेज में थी ना, तो उसके प्रोफेसर थे जिनका नाम मिस्टर बलाल था, और वो वुमेन्स के ऊपर, वुमेन के एम्पावरमेंट के ऊपर बातें करते थे। उन्होंने एक पार्टी रखा था, उन्होंने पार्टी या फिर क्या बताया, जहाँ पे वो सारे स्टूडेंट को, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके, जो अच्छे स्टूडेंट, नॉट ऑल द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेजेस, नहीं, वो एक्चुअली वो उस कॉलेज के लेक्चर नहीं देते थे, वो हर एक कॉलेज जाके लेक्चर देते थे। तो उसको हर एक कॉलेज के जितने भी कॉलेज गए उन्होंने, उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके, जो बहुत अच्छे हैं, वो सारे स्टूडेंट, उनके कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ होते हैं ना प्रोफेसर के अच्छे स्टूडेंट्स, जो प्रोफेसर को याद होते हैं, जो प्रोफेसर पसंद करते हैं स्टूडेंट को, वैसे स्टूडेंट में इंदु भी आती थी और भी बाकी स्टूडेंट आते थे अलग अलग कॉलेज से। तो सब सर ने अपने घर में एक तरीके का पार्टी अनाउंस किया था, जहाँ पे सब गैदर हुए थे, सब बात कर रहे थे। उसी में इंदु ने एक राणा नाम के लड़के से मिलती है। राणा भी मिस्टर बलाल का एक वैसा ही होनहार स्टूडेंट है जैसे इंदु है। तो वो उससे मिलती है, और राणा का एक दोस्त था फवाद, उससे मिलती है, और बाकी कैरेक्टर्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं, जहाँ पे वो अपनी बातें कर रहे थे कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर। और बाय द वे, ये मैं पूरी की पूरी स्टोरी नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैं धीरे धीरे हिंट दूंगी और आप बाकी अपना इस स्टोरी को पढ़ते वक्त देख लीजिएगा क्या क्या है। वो लोग बात करते हुए अपने पॉइंट्स रख रहे थे, अपने पॉइंट्स, उनको नए नए पॉइंट्स मिल रहे थे, तो ऐसे ही वार्तालाप होती रह रही थी। नेक्स्ट आता है जब इंदु के पास एक लेटर आती है रजत की। रजत इंदु का फियांसे है जो कि लंदन में रहता है, और इन फ्यूचर इंदु भी उसके साथ रहने वाली है, रजत के पास आने वाली है। अभी के लिए वो इंडिया में है। तो उधर से रजत की लेटर आती है लंदन से, जहाँ रजत अपने लाइफस्टाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, लंदन में क्या क्या कर रहा है, वो सब के बारे में जिक्र है। उसकी मॉम ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वो अपनी दादाजी या नानी घर के, आई डोंट फॉरगॉटन किसका वो नंबर 7 वाला फ्लैट था। ओके, तो इस स्टोरी में क्या होता है ना कि एक अपार्टमेंट होती है जिसमें 7th फ्लोर पे एक बड़ी सी रूम, मतलब कि फ्लैट होता है उस अपार्टमेंट के अंदर, जिसमें उसकी दादी या नानी का वो रहता है, और जो कि अब इंदु और उसकी बहन अमिता, मैं फॉरगॉट, मैं
मैं पता नहीं कि अपनी नाम भी भूल रही हूँ कैरेक्टर्स की। हाँ, तो अमिता और इंदु के नाम पे उन्होंने, उसकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने छोड़ के गए, क्या ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर छोड़ के गई हैं और उसके नाम पे। सो तो अमिता बोल रही हूँ, वाई एम, क्यों भाई मैं उसके बहन को अमिता क्यों बना रही हूँ, अमिता। सो अमिता जो है ना, उसका जो हस्बैंड है उसका नाम गोविंद है। और तो अमिता जो थे वो उतना इंटरेस्टेड नहीं हुई थी उस फ्लैट के ऊपर, बट इंदु वॉज टोटली इंटरेस्टेड कि क्यों ना जब तक वो इंडिया में है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती रजत के साथ, तब तक वो इंडिया में रह के कुछ कमाए, कुछ अच्छा काम करे, वो कुछ अपने आप को बिजी रखे किसी चीजों में। तो उसने सोचा था कि जो नंबर 7 है ना, उस नंबर 7 को वो एक लाइब्रेरी बनाए, क्योंकि उस फ्लैट के अंदर बहुत सारे किताबें थी जो उसकी दादी ने कलेक्ट की थी अपने टाइम पे, जितने भी, और बहुत सारे किताबें थे, कोई भी स्टोरी हो गए, कोई अच्छी एजुकेशन टाइप की बुक हो गई, हर एक टाइप की बुक उस लाइब्रेरी में अवेलेबल थी। कुछ नहीं भी, कुछ नई बुक होना चाहिए, कुछ नया बुक होना चाहिए, कुछ नई टाइप की बुक होनी चाहिए। तो वो भी इनको सोच रही थी कि वो खरीद के लाए और वो उस लाइब्रेरी में रखे। तो वो अपने पेरेंट्स के पास गई बात करने के लिए कि क्या ये हम उस लाइब्रेरी को बना सकते हैं, मतलब कि सॉरी उस फ्लैट को क्या अपने वो लाइब्रेरी नहीं बना सकती है। तो कैसे वो अपने लाइब्रेरी को बनाई, ये आपको पार्ट 1 में पता चलेगा। और प्लस उस लाइब्रेरी को वो लेना चाहते थे, वो लाइब्रेरी बनाना चाहते थे उस फ्लैट में, बट उसकी बहन के जो हस्बैंड थे, यानी कि उसके जीजू गोविंद, वो नहीं चाहते थे कि इंदु यहाँ पे अपना लाइब्रेरी खोले। तो अब आप इस बुक में ये भी पढ़ोगे कैसे उसने लड़ाई करके, कैसे कुछ हुआ, कैसे उसकी पेरेंट के साथ अच्छी नहीं बनी, उसका तो झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ ताकि वो लाइब्रेरी खोले। और ऑफ कोर्स वो लाइब्रेरी खोल लेती है। उसमें उसका हेल्प कौन करता है, इंदु का हेल्प कौन करते हैं, मिस्टर बलाल उसकी हेल्प करते हैं कैसे वो लाइब्रेरी खोले। और वो अपने एक होनहार स्टूडेंट राना और फवाद को उसके साथ काम करने के लिए बोलते हैं। राना और फवाद चाहते हैं इंदु की हेल्प करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो राना ही हेल्प कर रहा था, फवाद अपने कामों से बिजी रहता है, क्योंकि वो एक मैगजीन न्यूज़पेपर लिखता है जहाँ पे वो पॉलिटिक्स के अपोजिट बोलता है। वो पॉलिटिक्स के बारे में बताता है कि जो हमारे करेंट, मतलब ये जो करेंट वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसके रिलेटेड वो बात करते हैं कि कैसे वो गलत कर रहे हैं, वो हर एक काम गलत कर रहे हैं, उसके बारे में मैगजीन लिखता है। उसको वो बहुत बिजी रहता है। राना उस वक्त फ्री रहता था, इसलिए उसने इंदु की हेल्प करने की डिसाइड किया। ऑफ कोर्स उसने इंदु की हेल्प की। हेल्प करते करते वो दोनों को एक दूसरे से प्यार भी होने लगा था, बट ऑफ कोर्स उन्होंने इजहार नहीं किया था। इंदु, जो कि ऑफ कोर्स मैंने को बताया कि उसका फियांसे रह रहा था रजत लंदन में, और यहाँ राना, उसे तो हो रहा था बट उसे नहीं पता था कैसे वो एक बोले बताए इंदु को, क्योंकि वो ज्यादा कुछ इंदु में नहीं जानता था। या दे यूज्ड टू टाइम स्पेंड, वो अपने टाइम स्पेंड करते थे। बट फिर भी तो पार्ट 1 की जो स्टोरी थी ना, वो एंड होती थी इसमें कि राना को पता चलता है कि जो इंदु है उसकी एक फियांसे है जो लंदन में रहता है, क्योंकि उस लाइब्रेरी में कोई ऐसा इंसान आया था। अब वो कौन इंसान है वो आप नॉवेल को पढ़िए उसके बाद। तो पार्ट 2 स्टार्ट होती है जब राना को पता चलता है कि इंदु की फियांसी है, इंदु की शादी होने वाली है, सब कुछ पता चलता है राना को। तो फिर राना जो था वो थोड़ा सा होने लग गया कि उससे बहुत बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स यार बुरा तो लगेगा ही ना, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो और वो किसी से शादी करने वाली है इन फ्यूचर, उसका शादी भी तय है किसके साथ करने वाली है। तो इस रीजन से राना का बात इंदु से कम होने लगा था। सो कुछ दिन बाद से करते करते टाइम से बीतते गया, एक नई लड़की आई, एक नई करेक्टर आई उस लाइब्रेरी में। लोगों से वो भी आई और उस लाइब्रेरी की पार्ट बनी, क्योंकि ये लाइब्रेरी वुमेन्स के लिए था। तो ये लाइब्रेरी वुमेन्स के एजुकेशन के ऊपर बनी थी। तो वो लाइब्रेरी में आना जाना की, और वो राना की दोस्त भी थी, और मिस्टर बलाल की भी आई स्टूडेंट थी वो, या व्हाटएवर। बट इंदु को उससे जेलसी होने लगा। ऑफ कोर्स जहाँ प्यार हो वहाँ जेलसी तो होना ही है, ये तो कॉमन सी बात है कि नहीं। तो उसने उसे धीरे धीरे उस लड़की को उस लड़की को पसंद भी नहीं करती थी पूरे के पूरे। ओके समझ रहा यार, थोड़ा सा जेलसी तो होता ही है प्यारों में। सो या उसे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी ठाट देना, उसकी कुछ बातें रखना उसे
पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती, पर हाँ उसकी जो भी वो लड़की रखती थी अपनी पॉइंट्स वो अच्छी लगती थी। ऐसा नहीं था कि नहीं रखती थी, कुछ ज्यादा ही बोल देती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो रखती थी। बट रजत उसके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुनता, उसे बोलता कि हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम ऐसा होना चाहिए। ये चीज इंदु को बिल्कुल पसंद नहीं था कि रजत रजत सॉरी राना बार बार उसे उसकी बातों को इतना भाव दे रहा है। कभी कदार होता है थोड़ा मोटा प्यारों में। सो पार्ट 2 जो स्टार्टिंग होती है ना, पार्ट 2 हो जाती है स्टार्ट इमरजेंसी से। या नहीं, पार्ट 1 एक्चुअली में यही स्टोरी होती है कि कैसे राना धीरे धीरे इंदु से कम बातें करने लग जाता है, कम इंटेलेक्ट करता है, कम बोलता है। बट हाँ बातें होती है, वैसा नहीं होती है, बट बहुत कम, पहले जैसा नहीं। पहले जैसा यानी कि पार्ट 1 में आप अगर बुक पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा कि कैसे इंदु और राना की अच्छी बॉन्डिंग थी। बट पार्ट 2 में वो धीरे धीरे हट रहा था क्योंकि वो लड़की आ चुकी थी और राना को पता भी चल चुका था कि उसकी शादी होने वाली है। तो ऑफ कोर्स वो होना तो लगेगा ही ना। समझा करो जनाब, समझा करो। तो हाँ, फिर धीरे धीरे इमरजेंसी आ गया। इमरजेंसी में ये हुआ कि हमारी जो पॉलिटिक्स थी उस वक्त रूल कर रही थी, वो पॉलिटिक्स जितने भी न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स हैं उन सबको, जो भी रिपोर्टर्स उनके अपोजिट के बारे में कुछ भी लिखते हैं, कुछ बताते हैं कि ये नहीं, ये प्रॉपर, ये पॉलिटिक्स गलत है, ये है वो है, जो भी बात बोलते हैं, तो उस रीजन से न्यूज़पेपर वालों को बंद कर दिया जा रहा था, उसे पकड़ा जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, ताकि वो ऐसा कुछ भी ना लिखे, कुछ भी पब्लिश ना करे। कुल मिलाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हट रही थी, उनसे छीना जा रहा था। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि एक सुबह आप उठे और आपसे आपका फ्रीडम छीना गया, तो ये उसी के ऊपर है। तो यहाँ से मेनली स्टोरी स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में आपको हर कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, बट मेनली पार्ट 2 से आधा पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद आपको स्टार्टिंग से पता चलेगा कि पार्ट 3 में कैसे इमरजेंसी लागू होती है, कैसे फवाद को अपने घर से वो जा रहा था अपने ऑफिस, वहां से उसे पुलिस पकड़ते हैं, वो कैसे वहां से भागता है। प्लस राना, ऑफ कोर्स राना क्योंकि फवाद का रूममेट था, तो उसे भी पुलिस उस पर नजर रख रहे थे कि वो भी मिला हुआ होगा, वो भी देशद्रोही है, इस टाइप के उसे लग रहे थे, टैग लग रहे थे। तो उस रीजन से वो भी हर सोसाइटी से हट रहा था, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से, उसकी एक लापरवाही की वजह से बाकी लोगों को नुकसान हो, प्लस फवाद के बारे में किसी को पता चल जाए। तो ये वो कैरेक्टर था जो ये सही से अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा था, इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाया गया था। तो वो किस तरीके से अपने दोस्त को बचा रहा था, प्लस अपने लोगों को बचा रहा था। नेक्स्ट वो बहुत दिनों बाद इंदु के पास आता है, इंदु को बताता है। तो फिर कैसे इंदु प्लस उसकी जो बहन है अमिता, वो कैसे मिलके ये चीज को फाइंड आउट करती है कि कैसे राना और फवाद को बचाया जाए पुलिस से, और उसमें हेल्प लेती है रजत से। पार्ट 3 में रजत के कैरेक्टर की एंट्री की जाती है, जहाँ पे रजत को बिल्कुल पसंद नहीं था। रजत को तो फिर भी ठीक था, लेकिन रजत के जो भाई थे उसे बिल्कुल पसंद नहीं था राना, बिल्कुल भी नहीं। राना का दोस्त जो है वो फवाद, वो तो लोगों से छुप रहा है, पुलिस से छुप रहा है, और उसे किसी जेल में डाल दिया गया है। वो राना ये जाकर इंदु को बताता है और उसे हेल्प चाहिए, ऑफ कोर्स क्योंकि उसके फैमिली पॉलिटिक्स में थे। तो वो लेती है रजत के किसी रजत जिसको जानता है उनसे हेल्प लेती है, क्योंकि रजत के दोस्त को भी किसी ने बचाया था, उसके फैमिली मेंबर ने, उसी से हेल्प लेना चाहती थी कि वो इंसान जरूर फवाद को उस जेल से निकाल सकता है। तो कैसे कैरेक्टर को आगे बढ़ाया जाती है, कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाई जाती है, यहाँ पे आपको पार्ट 3 में पता चलेगा कि कैसे लोग वैसे सब मिलके, राना, इंदु, अमिता मिलके फवाद को जेल से निकालते हैं, और कैसे राना और इंदु एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं लास्ट में, क्योंकि रजत को ऑफ कोर्स वो सेकंड में लीड है, तो उसे हटा दीजिएगा। और वो कैसे, ऐसा नहीं है वो सेकंड में लीड है, नो, इतना भी अच्छा इंसान नहीं है बाय द वे, या वो एक्चुअली उसकी वजह से अमिता और गोविंद की जो मैरिज थी वो डाइवोर्स में बदल गया। तो ये सब है आपको स्टोरी के आगे में पता चलेगा, इसलिए आपको ये नॉवेल पढ़ना होगा। सो मुझे पर्सनली ये बुक बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से ऑथर ने
इंदु के कैरेक्टर के थ्रू उस टाइम पीरियड को एक्सप्लेन किया गया है नेचुरली वे में। ओवरऑल अगर आपको कोई हिस्टोरिकल टाइप की स्टोरीज पसंद है जो कि फिक्शनल हो, तो ऑफ कोर्स ये बुक आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टर को बताया गया। और अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो कृपया करके मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये बुक के बारे में। और हाँ, मेरी थोड़ी सी आई नो इन मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं था, इसलिए थोड़ा मोड़ा मेरी लाइन इधर उधर हुई है, तो कोशिश करना समझ लो, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम है जब मैं फेस टू फेस रिकॉर्ड कर रही हूँ, फेस टू कैमरा तो हाँ, अगर आपने इस बुक को रीड किया है तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, कमेंट डाउन कि कैसा था ये स्टोरी, और अगर कोई फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। Thank you for watching till the end.